जय श्री कृष्णा। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको अगर हवा में उछालें तो हंसने लगता है। डरता नहीं, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। नीयत सदैव साफ रखो, क्योंकि नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या, आसमान तक तो पहुँचोगे। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही स्वयं वक्त दे देगा। वहाँ बैठकर रोना बेहद सुकून देता है, जहाँ पर कृष्ण के सिवा सुनने वाला और कोई नहीं हो। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियाँ यह सिखलाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। इंसान बड़ा नहीं है, इंसान के पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। नकारात्मक विचारों का आना जीवन में तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं, इसलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ होकर भी जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की भांति होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। चाहे कितना ही बदल जाए ज़माने का चलन, लेकिन मैंने सच्चाई को झूठ से हारते कभी नहीं देखा। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना सदैव ऐसी करनी चाहिए जैसे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम हमेशा ऐसे करने चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ सदैव दावा करता रहता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। निसंदेह चंचल मन को वश में करना कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास एवं अभिव्यक्ति के द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। जैसे जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार क्रम के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से अधिक उपजाऊ जगह कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी बोया जाता है वह बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत या प्यार। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु उसका मन सदैव इंद्रिय वशियों का चिंतन ही करता रहता है, वह निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देता है और जगत में मिथ्याचारी कहलाता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्मों में समानता बनी रहे। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मों के फल का परित्याग करता है और वास्तव में वही त्यागी कहलाता है।
अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोषी मत कहो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उनको कभी भी चिंता नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन स्वयं को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए परिस्थितियाँ व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में किस तरह से अपने विवेक का उपयोग कर हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह अगर है तो वह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी तो घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं बढ़ते। अपने आप पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बहुत बड़ा काम है। गलतियाँ, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, यह सभी उन्नति और विकास का एक हिस्सा है। कोई भी मनुष्य इन पांचों चीज़ों का सामना किए बगैर जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जीवन में परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल, अधिकार मिलने पर विनम्र बने रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना होता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर विश्वास करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। अगर मनुष्य सीखना चाहे तो मनुष्य के द्वारा की गई प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ सिखाकर ही जाती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। आज के इस ज़माने में शरीफ बनकर रहने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे ये दुनिया आपको उतना ही दबाती चली जाएगी। कभी कभी रिश्तों की कीमत हमें वो लोग समझा जाते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। अगर इंसान पानी की भांति भलाई करता चला जाए तो बुराई खुद ब खुद कचरे की भांति किनारे लगती जाएगी। जब किसी इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। लोग समझते हैं कि वक्त गूंगा है, परंतु वक्त मौन है। आने पर बता देगा कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से कर लें। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका अंदाज़ा होना भी ज़रूरी है। अगर अदब सीखना है तो कलम से सीखिए जनाब, जो सदैव सर झुकाकर ही चलती है। किसी भी एक भूल पर नाराज़ होने से पहले हमें अपनी 10 भूलों को गिन लेना चाहिए। धनवान बनने के लिए जिस प्रकार एक एक कण संग्रहण करना पड़ता है, उसी प्रकार गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। तो प्रेम से बोलो श्री राधे राधे।